बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं शो माफिया। आज के शो माफिया के अंदर हम एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे और देखेंगे कि ये जो वाइल्ड लाइफ जो कि दुनिया भर में जिसकी नेचर का बड़ा ख्याल रखा जाता है और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जो है बड़ी केयर की जाती है। दूसरी जानिब हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर ये जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स होते हैं उनको बड़ा स्पॉइल भी किया जाता है और दूसरी जानिब स्मगलिंग का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब चलेंगे हम उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स की जानिब और पता करेंगे कि स्पेशली जो वाइल्ड लाइफ का जो डिपार्टमेंट है वो पेट्स की ट्रैफिकिंग हो या स्मगलिंग के हवाले से उनकी क्या SOPs हैं, क्या लॉज बनाए गए हैं और किस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अपकमिंग डेज़ के अंदर। क्योंकि हम देखते हैं कि जो कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बासर अफराद हैं वो अपने घरों के अंदर प्रोहिबिटेड एनिमल्स भी रखते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी लॉ के अंदर जो कि प्रोहिबिटेड एनिमल्स होते हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज़ के अंदर अलाउड नहीं होते। आइए चलते हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सिंध गवर्नमेंट की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा गवर्नर सिंध ने इनिशिएटिव लिया है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के हवाले से। आइए चलते हैं और जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की क्या SOPs हैं और अब तक के हवाले से उन्होंने इन कल्प्रिट्स जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को स्पॉइल करते हैं और स्मगल करते हैं उस हवाले से उन्होंने क्या SOPs बनाई है। आइए चलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ कराची मुमताज़ सुमरो के साथ। इनसे जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से क्या नए लॉज बनाए जा रहे हैं और सिंध हुकूमत जो है इस हवाले से कितना कंसर्न नज़र आती है। क्योंकि हम पूरी दुनिया में देखते हैं वाइल्ड लाइफ का एक बड़ा इम्पोर्टेंस होती है, एक ये पूरी एक फ़िलासफ़ी है जिस पे गवर्नमेंट की जानिब से एक थ्योरीज़ बनाई जाती हैं कि कैसे अपनी वाइल्ड लाइफ को जो है सिक्योर किया जाए। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़े बासर अफराद हैं जो कि प्रोहिबिटेड एनिमल्स जो हैं विदाउट परमिट जो हैं वो अपने घरों पे भी रखते हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, वहाँ पे अक्सर जो है घरों के अंदर जो है बड़े बड़े लॉयंस रखे हुए होते हैं, टाइगर्स रखे हुए होते हैं। इस हवाले से हम जानते हैं और फिर हम ये भी जानेंगे इनसे कि वाइल्ड लाइफ ने अब तक जो है वो कितनी कार्रवाइयाँ की हैं ये जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं जो लोगों ने अपने घर पर रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरो साहब, ये बताइए कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वाइल्ड लाइफ के हवाले से ये बताइए कि ये जो अभी नया लॉ पास हुआ है 2022 का, उसमें कौन कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं जिनका शिकार नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ये भी बताइएगा कि कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जो कि आप जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उसके अंदर जो है आप उनको नहीं रख सकते। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, एक 2020 और रूल 2022 जो हमारा नए लॉज बन चुके हैं। पहले हमारा था ऑर्डिनेंस 1972। तो 1972 ऑर्डिनेंस जब था तो उस वक्त भी सन 2019 में ट्रैपिंग नेटिंग और जितनी भी वाइल्ड ट्रैपिंग नेटिंग थी उस पर एक नोटिफिकेशन हमने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने निकाला था कि किसी भी किस्म की कोई ऐसी चीज़ जो वाइल्ड ट्रैप हो, वाइल्ड में पाई जाती है, उसको पकड़ना ममानत है। जिसमें आपने ये देखा होगा कि चिड़िया, तोता, मैना, ये पहले हज़ारों लाखों की तादाद में लोग पकड़ते थे, लेकिन हमने अपने इस नोटिफिकेशन के आने के बाद कई लाखों चिड़ियाएँ, मैना और तोते जो हैं वो जंगल में रिलीज़ किए। अब बात करते हैं एक्ट 2020 और रूल 2022 की। जिस तरह आपने कहा कि शहर में कौन कौन सी चीज़ें घरों में रखी जा सकती हैं, तो देखें इसके लिए हमारी कैटेगरीज़ हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की। एक तो होता है मिनी ज़ू, एक होता है ब्रीडिंग फार्म। तो ये शहर से दूर बनते हैं और उन इलाकों में जहाँ शहरी आबादी ना हो। आप जैसे आपने कहा कि कौन से जानवर का शिकार किया जाता है, तो जानवर जो है हमारे यहाँ 1 नवंबर से लेकर 28 फेब तक नोटिफिकेशन आता है जिसमें हमारे ओपन एंड क्लोज एरियाज़ होते हैं ओवरऑल पूरे सिंध के कि किस तहसील में और किस ज़िले में शिकार किया जा सकता है। उसमें बर्ड्स में शिकार किया जाता है जिसमें पार्ट्रिजेस है, सेंग्रोज है और मुर्गाबी वगैरह जिसको वाटरफॉल कहा जाता है। इसके बाद दूसरी कैटेगरी हमारे यहाँ होती है ट्रॉफ़ी हंटिंग की।
ट्रॉफ़ी हंटिंग जो है वो भी दिसंबर से शुरू होती है और मार्च के एंड तक जाती है। उसमें आईबेक्स और उड़ियाल की परमिशन दी जाती है। उसका कोटा जो है वो मुख्तस होता है और वो कोटा मुख्तस जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज करती है, वो हमारे सूबे के इख्तियार में नहीं होता। और थर्ड जो ही वो हंटिंग होती है वो होती है फेल्कनरी सीज़र, जिसमें अरब डिग्नेटरीज़ यहाँ पर आते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इलाके उनको अलॉट करती है और वो फिर अपने हिसाब से यहाँ पर फेल्कनरी शिकार करते हैं, तलूर का शिकार फेल्कन के ज़रिए। दूसरी जानिब ये भी बताइए, हम देखते हैं कि ये जो जितने बड़ी कैट्स हैं जिसमें ये लॉयंस हैं, टाइगर्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की तो ब्रीड्स हैं नहीं, तो ये बाहर से स्मगल होकर ही आती होंगी। तो क्या आप लोगों ने कितने ऐसे केसेस हैं यहाँ पे रजिस्टर किए हों कि ये जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स जो बाहर से स्मगल होके आ रहे हैं, कितने ऐसे केसेस हैं जो वाइल्ड लाइफ ने अभी तक रजिस्टर किए हैं? देखें जी, ये जो बिग कैट्स का जिक्र है जिसमें टाइगर और लायन आता है, ये नहीं है कि ये स्मगल होके आ चुके हैं, ये बाकायदा परमिशन से आए हैं। 2019 के बाद जो ये सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने इस किस्म की परमिशन फॉरवर्ड करना मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज को बंद कर दिया है। इससे पहले जो थे वो इस किस्म के फॉरवर्ड लेटर होते थे और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज वो चारों सूबों के लिए परमिशन देती थी, लेकिन स्पेशली सूबा सिंध ने अब बिग कैट्स जितने भी हैं उसकी इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है। रही बात यह कि इनको पोजीशन में रखने का क्या तरीका है, वो जो लीगल वे में वहाँ से इंपोर्ट कर चुके हैं उनके लिए बिल्कुल हमारा एक्ट और रूल 2022 मौजूद है, उसके तहत उनको लाइसेंस का इजरा किया जाएगा। ओके, फिर ये भी बताइए कि जो एनिमल्स आप लोग डिटेन करते हैं स्पेशली उनके लिए क्या प्रोसीजर है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, कि जो एनिमल्स डिटेन करते हैं उसके बाद क्या उनको रिलीज़ कर दिया जाता है या उनको अपनी कस्टडी में रखा जाता है, क्या प्रोसीजर है उसका? हमारी तो बर वक्त कार्रवाई यही होती है जो अगर उन एनिमल्स का, या चाहे वो रेप्टाइल्स में हो, मैमल्स हों या बर्ड्स हों, अगर उनकी हैबिटेट यहाँ पर सिंध में है, कराची में है, तो हम तो उनको उसी वक्त बर वक्त उनको रिलीज़ कर देते हैं। अगर वो किसी और सूबे से आई हुई हैं, जैसे आपने ये देखा होगा कि आज से 8-9 महीने पहले मोंकीज़ आ रहे थे किसी सूबे से, तो मोंकीज़ की हैबिटेट हमारे सूबे में नहीं है, तो फिर हम वो उन पर केस रजिस्टर करते हैं उस पार्टी पर और वो फिर कराची ज़ू के हवाले करते हैं। इसमें 3-4 दफ़ा कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ये जो ये इलीगल ट्रांजिट हो रहे थे किसी और सूबे से यहाँ पर आए, तो कुछ हमने कराची ज़ू के हवाले किए और फिर कुछ वहाँ पर कराची ज़ू में ही रख कर फिर हमने उनको उन सूबों के हवाले कर दिया कि आप इनको जो इनकी अपनी हैबिटेट है वहाँ पर छोड़ दें। सही। तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मुतहर्रिक नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब सोमरो साहब एक क्वेश्चन और जहन में आता है। पहले तो ये बताइए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आप लोगों के पास स्टाफ की भी बहुत कमी नज़र आती है, तो क्या ये बताइए कि अभी क्या आप लोगों के पास जो मैनेजमेंट स्टाफ है क्या वो किस हद तक जो है वो पूरा है? हमारे यहाँ जी 60-40 का रेशो चल रहा है इस वक्त। 60% जो ये वो हमारे पास स्टाफ नहीं है और 40% पर हम पूरा सिंध चला रहे हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर जितना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की कार्रवाइयाँ हैं और वो 100% ही होती हैं। अब आपने देखा होगा कि शिकार का सीज़न शुरू हो चुका है, तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की टीमें हमारी जो हैं और जिन अज़ला में हैं वो मुतहरिक हो चुकी हैं और इस सीज़न में चाहे वो उसमें ट्रैपिंग नेटिंग, इलीगल ट्रैपिंग नेटिंग, उसको रोकने के लिए कार्रवाइयाँ ज़ोर शोर से शुरू हैं। ओके, तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो तो एक्टिव नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब इनका ये भी कहना है कि 60-40 का रेशो है। 40% स्टाफ है जिसके ऊपर वाइल्ड लाइफ जो है वो ये पूरा डिपार्टमेंट रन हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आइए चलते हैं, वाइल्ड लाइफ ने एक जो है म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है जहाँ पे जो है ये एनिमल्स जो है उनको रिस्टोर करके यहाँ अपने म्यूज़ियम में रखते हैं। आइए चलते हैं और व्यूअर्स को जो है ना उसका भी विज़िट कराते हैं। आइए चलते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कराची वाइल्ड लाइफ के म्यूज़ियम में। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सोमरो साहब। इनके साथ चलते हैं और विज़िट करते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स हैं जो इन लोगों ने रेस्क्यू किए थे या जो इन लोगों के रेस्क्यू करके इन्होंने स्टफ़ करके अपने पास रखा हुआ है। तो मुमताज़ साहब ज़रा ये बताइएगा कि ये कौन सा एनिमल है जो स्टफ़ करके आप लोगों ने म्यूज़ियम में रखा? जी, इसको ब्लैक बक कहा जाता है और यहाँ पर इस म्यूज़ियम की हिस्ट्री ये है कि ये पिछले 26 साल से बंद था और 3 साल से ये ओपन हुआ है
क्योंकि इससे पहले ये था म्यूज़ियम, 26 साल तक ये बंद रहा। इसके बाद हमारे कंजर्वेटर जावेद अहमद मेहर साहब जैसे ही 2019 में आए तो उन्होंने इनको रिस्टोर किया और उनकी काविशों और कोशिशों से आप ये देख रहे हैं कि इस म्यूज़ियम में इस किस्म के जानवर अभी मौजूद हैं स्टफ़ किए हुए। वो जानवर जो अपनी मौत आप मर जाते हैं, इसमें यह नहीं होता कि कोई किसी का शिकार किया हो या कुछ हो, नहीं, वो जानवर जो अपनी मौत आप मर जाते हैं उनकी उम्र ख़त्म हो चुकी होती है। जैसे ही वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को पता चलता है तो फिर वो जानवर हम या परिंदा बर्ड्स जो भी है, मैमल रेप्टाइल जो भी है, वो उठा के यहाँ पर स्टफ़ करके ये चीज़ें जो ये आवाम के लिए हमने रखी हुई हैं। ख़ासकर इस म्यूज़ियम का मकसद यही है कि अवेयरनेस, क्योंकि वो लोग जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट वाइल्ड लाइफ को नहीं जानते उनके लिए रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के हों, कॉलेजेस के हों या स्कूल्स के हों, और ये म्यूज़ियम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी कोई फ़ीस वगैरह नहीं है। ये सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक हर ख़ास व आम आदमी के लिए खुला हुआ है। सही, तो चलते हैं आगे और ज़रा डिफरेंट यहाँ पे बहुत से एनिमल्स आप लोगों ने स्टफ़ करके रखे हैं, तो ये बताइएगा कि ये कौन सी बर्ड है ये जो वाइट कलर की? ये जी ई ग्रेड कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये लोकल हैं, जहाँ पर वेटलैंड होते हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये जो ये फैल्कन है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर डियर है और हॉक डियर है, आईबेक्स है, जिसका पहले अभी जिक्र हुआ था कि आईबेक्स की ट्रॉफी हंटिंग के बारे में मैंने आपको बताया, ये आईबेक्स है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर जानवर, रेप्टाइल्स और परिंदे जो हैं जिनकी तस्वीरें और यहाँ पर हमने स्टफ़ की करके रखी हुई हैं। व्यूअर्स, तो हम यहाँ आपको ये भी दिखाएं कि यहाँ पे जो है 2 टाइगर्स को भी जो है स्टफ़ करके यहाँ रखा गया है। ज़रा इसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं सोमरो साहब, ये कहाँ से आप लोगों ने? ये थर के इलाके में पाए गए थे और चूँकि अब लोगों को अवेयरनेस भी इतनी ज़्यादातर नहीं है। अब मैं ये बात कहूँगा तो कहेंगे कि ना जी ये तो बड़ी खूनख्वार चीज़ है। बिल्कुल ये खूनख्वार चीज़ है, लेकिन ये जानवर है और जानवर को शिकार करता है। लेकिन चूँकि ज़ाहिर है अगर ये कहीं पर भी पाया जाता है तो इसका अपना खौफ है। तो जैसे ही थर के किसी गाँव में ये घुस आया तो लोगों ने इनको कत्ल कर दिया, मार दिया। जैसे ही हमारी टीम को पता चला वो टीम वहाँ पर गई, क्योंकि अब वो ये कह रहे थे कि भाई हमारी जान को ख़तरा था और हमारे एक्ट में भी ऐसी चीज़ है कि अगर किसी जानवर से किसी की जान को ख़तरा हो तो वो अपना बचाव कर सकते। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लाए और फिर इनको म्यूज़ियम की जीनत बना दिया गया। सही, तो व्यूअर्स जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे डियर्स भी हैं, यहाँ हाइबेक्स भी है, यहाँ पे 2 टाइगर्स भी नज़र आ रहे हैं जो कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो है उसको अपने म्यूज़ियम के अंदर जो है यहाँ पे रखा हुआ है। और इनका ये भी कहना है कि पब्लिक के लिए ये म्यूज़ियम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट खुला रहता है सुबह से लेके शाम 5 से 6 बजे तक। व्यूअर्स, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जो है कितने एनिमल्स जो हैं वो ज़ू के अंदर सबमिट कराए हैं, जो कि ये लोग डिटेन करते हैं, उसके बाद उसको ज़ू के हवाले कर देते हैं। दूसरी जानिब हम चलेंगे और डिफरेंट एरियाज़ का भी विज़िट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोहिबिटेड एनिमल्स के लिए जो दूसरे कंसर्न इदारे हैं उसके हवाले से उनकी क्या वर्किंग है। आइए चलते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम मौजूद हैं कराची ज़ू के अंदर। जैसा कि आपने सुना कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जो कुछ एनिमल्स प्रोहिबिटेड होते हैं या कुछ जिन एनिमल्स की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती उनके पास, तो वो उसको कराची ज़ू के अंदर जो है वो भेज देते हैं और कुछ टाइम जो है वो उनका यहाँ पे भी स्पेंड होता है। लेकिन अक्सर हमने ये भी देखा है कि वो एनिमल्स जो हैं वो कराची ज़ू में ही रहते हैं। हमारे साथ जो हैं यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जो हैं वो मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो क्योंकि कोलैबोरेशन है कराची ज़ू की वाइल्ड लाइफ के साथ, तो मैम ये बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइए कि ये जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, अगर वो कुछ एनिमल्स डिटेन करता है जिनकी उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो, तो हमने देखा है कि वो ट्रांसफ़र करते हैं, शिफ्ट करते हैं कराची ज़ू में, तो क्या SOPs हैं और किस तरह आप लोगों का एक वर्किंग कोलैबोरेशन है आपसे? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कि वो जब किसी जानवर को कॉन्फिस्केट करते हैं तो वो हमें इस काबिल समझते हैं कि वो यहाँ पर जो है अपने जानवर शिफ्ट करते हैं और हम उनका पूरा ख्याल रखते हैं। यही SOPs हैं कि हमें वो इतना अच्छा समझते हैं या कराची ज़ू की इंतज़ामिया को इतना अच्छा समझते हैं कि वो यहाँ अपने जानवरों को शिफ्ट करते हैं और हम उनका पूरा ख्याल करते हैं।
तो मैम ये बताइए कि अभी सबसे कोई पुराना एनिमल जो कि आप लोगों ने अभी तक अपने पास रखा हो, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करें, व्यूअर्स को बताएं कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो काफ़ी टाइम से आप लोगों ने जो है यहाँ पे रखा हुआ है। जी बिल्कुल, सिंध वाइल्ड लाइफ हमें अक्सर व बेशतर अपने जानवर जो भी कॉन्फिस्केट करते हैं वो हमें ज़रूर देते हैं। और इस वक्त सबके आपके सामने जो है इस वक्त सबसे ओल्डेस्ट हमारे पास जो है लायनेस मौजूद है। और ये इसकी उम्र इस वक्त तकरीबन 20 से 22 साल हो चुकी है। और सबसे जो हमें सिंध वाइल्ड लाइफ ने हमें तोहफ़तन या कॉन्फिस्केट करके दी थी वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। तो मैम ये आपने बताया कि कौन से ईयर से ये तकरीबन 2010 से हमारे साथ मौजूद है। ओके, और क्या नाम बताया आपने इसका? इसका नाम सारा है। ओके, तो हमने ये भी देखा है कि और डिफरेंट जो अगर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स जो शहर भर से डिटेन करते हैं तो वो आपके पास भेजते हैं। थोड़ा सा व्यूअर्स को ज़रा डीपली बताएं कि ओवरऑल कितने एनिमल्स हैं या उनकी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं जो आपके पास शिफ्ट की जाती हैं। देखिए हमारे पास माशाल्लाह सिंध वाइल्ड लाइफ का ताउन हमारे साथ हमेशा रहा है। उन्होंने हमें शेर दिए हैं, पाकिस्तानी बंदर दिए हैं और डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें हमें दी हैं जिनका हम मुकम्मल ख्याल रखते हैं। सही। तो व्यूअर्स, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं मैम, इनका ये कहना है कि ये एक लॉयनिस्ट है जिसको 2000 ऑलमोस्ट 11 से 10 से जो है वो शिफ्ट किया गया है कराची ज़ू में और उसकी टेक केयर भी की जा रही है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कराची के अंदर जो बासर अफराद हैं वो प्रोहिबिटेड एनिमल्स को जो है अपने घरों में रखने का एक रुझान देखा जा रहा है, कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो ये प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं वो अपने घर पे रखे हैं। लेकिन दूसरी जानिब 2022 वाइल्ड लाइफ का जो एक्ट है उसमें अब जो बड़ी कैट्स हैं उसके हवाले से अब उनको परमिट्स भी दिए जा रहे हैं। आइए चलते हैं और विज़िट करते हैं कुछ डिफरेंट एरियाज़ का और देखते हैं कि क्या जिन लोगों ने ये पेट्स अपने पास रखे हुए हैं इनके पास लाइसेंसेस भी हैं। आइए चलते हैं। अब इस टाइम हम मौजूद हैं गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब के साथ और इनसे ये जानते हैं कि अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले जो है इन्होंने वाइल्ड लाइफ के हवाले से अवेयरनेस की एक स्टेप लिया था, एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें अब गवर्नर हाउस में जो है वो एक सेल भी कायम कर दिया गया है वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस के हवाले से। तो इनसे ये जानते हैं कि ये जो वाइल्ड लाइफ माफिया है बेसिकली, क्योंकि हम देखते हैं इतने प्रीशियस जानवर्स की जो है एनिमल्स की वो ट्रैफिकिंग होती है और फिर उसके बाद जो है जो जंगलात के अंदर जानवरों को जिनको सेव किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, यहाँ पे उसकी जो है गैर कानूनी तौर पे हंटिंग भी होती है। तो गवर्नर साहब ये बताइए, ये जो आपने अभी एक इनिशिएटिव लिया है वाइल्ड लाइफ के हवाले से अवेयरनेस की, तो क्या समझते हैं, क्योंकि सिंध में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट तो काम कर रहा है लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि जानवरों को मिसहैंडल किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल आपने सही कहा। एक तो हमने गवर्नर हाउस में एक सेल का क़याम कर दिया है जिसमें हमारा जो नंबर है 1366, आपके चैनल की तवज्जो से भी मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कहीं भी आप देखते हैं कि कोई जानवर किसी ज़ख्मी हालत में है या भूखा है या उसके खाने का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, तो वहाँ तक भी लोग हमें कॉल करके हमें बता सकते हैं। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर उनका पालतू जानवर भी है या गली मोहल्ले में हो, तो हम उसकी टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास टीमें हैं, NGOs हैं जिनके थ्रू आज भी हम मुख्तलिफ़ कराची के शहरों में डॉग फूड जो है उसका इंतज़ाम करते हैं, बिल्लियों के खानों का इंतज़ाम करते हैं। तो हम उस पर भी पहले से काम कर रहे थे लेकिन अब हमने इसका सेल बना दिया है ताकि ये जानवरों की नशोनुमा और देखभाल हो सके। इसी तरह से जो मिस हैंडलिंग की आपने बात की है, तो जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, मेरी इतलात के मुताबिक उनके पास सिर्फ अब 30 से 35% स्टाफ रह गया है। 70% स्टाफ की हायरिंग पिछले 5 सालों से नहीं हुई है। तो जब आपके पास स्टाफ ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो फील्ड का काम है, अगर फील्ड में आपके बंदे ही मौजूद नहीं हैं तो आप जानवरों की देखभाल या उनकी नशोनुमा कैसे करेंगे। तो मुझे तो ये है कि पहले फिलफोर जो है उनकी जो असाइनमेंट्स खाली हैं, अपॉइंटमेंट्स खाली हैं, उनको फिल किया जाए और उसके साथ जो उनको अवेयरनेस है, देखें पहले तो डिपार्टमेंट के लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है। जो मेरी इतलात के मुताबिक जो उनके पास अमला है इस वक्त, जब रिटायर हो गया उनके बाद कोई ऐसा अमला ही नहीं है जिनको इस चीज़ों की नोहा हो। इसके लिए हमें स्टाफ को
ऐसे मुल्कों में भेजना है जहाँ इन पर बड़ा काम हो रहा है, वहाँ से इनको ट्रेनिंग दिलाई जाए और उसके बाद फिर जो है वो हमारे यहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस देनी है कि हमने इन जानवरों की कैसे देखभाल करनी है, बेज़बान जानवरों को किस तरह हमने इनकी खाने पीने पानी और बाकी चीज़ों का बंदोबस्त। मैं हमेशा से ये भी कहता आया हूँ कि हम आब हयात की बात कर लें, जो हमारे साहिल समंदर हैं उसमें रोज़ाना हम गंदा फजला फैक्ट्रीज़ का और लोगों का डाल देते हैं, तो आप देखें वो सुबह ही मछलियाँ आपको बदवाएँ देती हैं कि आप उनको क्या चीज़ खाने में दे रहे हैं। तो बड़ी ज़रूरत है, ये एक अहमियत की हामिल चीज़ है कि हमें बेज़बान जानवरों के लिए भी सोचना है। और आज आप देखें इस शहर में आपने देखा होगा आज से 10 साल पहले हरे कलर वाले जो तोते थे वो आपको हर गली के ऊपर जो है बिल्डिंगों के अंदर से तोते बालकनीज़ में बैठे हुए नज़र आते थे, दरख्तों पे नज़र आते थे। जो तितलियां जिसे हम कहते हैं वो यहाँ दरख्तों से उड़ती हुई नज़र आती थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों में दोनों चीज़ें गायब हो गई हैं और उसकी जगह जो है कचरे के ढेर ने ले ली है। हर गली चौक पे कचरे के ढेर हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ख़त्म ना हो, हमें अभी इसकी अवेयरनेस करनी पड़ेगी। इसके लिए हमें प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे और उसमें पहला कदम गवर्नर हाउस ने उठा लिया है। इस इनिशिएटिव को हमने अपने बाकी जो 14 इनिशिएटिव्स हैं उसमें शामिल कर लिया है और इंशाल्लाह हम इस पे काम करेंगे। गवर्नर साहब ये भी बताइए वाइल्ड लाइफ के हवाले से कि हम देखते हैं कि जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं वो बासर लोगों ने इस शहर के अंदर बल्कि नहीं पूरे मुल्क में ही पाकिस्तान के अंदर अपने घरों में रखे हुए हैं, जिनके उनके पास परमिट्स भी नहीं होते, लाइसेंसेस भी नहीं होते। तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है क्या आपको एक्टिव नज़र आता है? क्योंकि हम देखते हैं करोड़ों अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो मुख्तस किए जाते हैं डिपार्टमेंट्स के लिए, लेकिन उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए वो हमें ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? आप जानवरों की बात कर रहे हैं, लोगों ने रखे हुए बग़ैर परमिट के, यहाँ लोगों ने असला बग़ैर परमिट के अपने घर में रखा हुआ है जो कि अलाउ ही नहीं है। ज़रूरत है हर चीज़ पर काम करने की और जैसे आपने पॉइंट आउट किया है मैं इस पर ख़त भी लिखूँगा हुकूमत सिंध को कि इस इदारे को एक्टिव करें और बेहतर से बेहतरीन जो हम वसाइल दे सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, इंशाल्लाह ताला करेंगे। नहीं होना चाहिए और ऐसे जानवरों को जो कि उनको ज़ू में रखना चाहिए या उनकी नशोनुमा के लिए। असल इशू ये भी है कि जो मिसाल के तौर पे किसी जानवर को आपने 50 फुट के कैज में रखना है, उसको आपने 5 फुट के कैज में रखा हुआ है। ये सब चीज़ों के लिए तरबियत जिसे मैं कह रहा हूँ ज़रूरत है और लोगों को भी अवेयरनेस देनी है कि कौन सी चीज़ घर में रखनी है और कौन सी चीज़ घर में नहीं रखनी है। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। गवर्नर साहब ये भी बताइए कि ये जो इल्लीगल हंटिंग्स होती हैं जानवरों की, जिसका बाय लॉ जो है वो प्रोहिबिटेड है, उनको रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि इन एनिमल्स को जो है वो हंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कंट्री साइड के ऊपर जो है इस तरह के एनिमल्स को हंट किया जाता है। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं होना चाहिए और उसके लिए कानून साजी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि किस चीज़ की इजाज़त देनी है और किसकी नहीं देनी। आज के एपिसोड में हमने आपको दिखाया कि सिंध वाइल्ड लाइफ की जानिब से क्या क्या इक़दामात जो हैं वो उठाए जा रहे हैं, स्पेशली वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के हवाले से। सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से 2022 के एक्ट में जो है बहुत सी अमेंडमेंट्स की गई हैं और उन अमेंडमेंट्स का मतलब ये है कि ये जो वाइल्ड लाइफ माफिया है जो कि शहर कराची ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है वो बड़ा एक्टिव नज़र आता है, जो कि प्रोहिबिटेड एनिमल्स थे सिंध वाइल्ड लाइफ की डिक्शनरी के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनको फॉरेस्ट के अंदर रखा जाता है, उनको कंट्री साइड्स के अंदर रखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बाअसर तबका है जिनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, जैसा कि हमने कुछ माह कबल जो है हमने देखा था कि इस्लामाबाद के अंदर भी एक इंसिडेंट पेश आया था जिसमें एक बाअसर अफराद का जो है वो शेर जो है पूरी सोसाइटी के अंदर जो है वो घूम रहा था, फिर रहा था, जिससे जो इलाका मकीन थे उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी तरह हमने देखा कुछ माह कबल जो है शार फैसल के ऊपर भी एक इंसिडेंट पेश आया जहां पर एक बाअसर अफराद का एक शेर जो है वो घर से बाहर आ गया, जो कि पूरे शार फैसल के ऊपर दंदराता फिर रहा था। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने जाके उसको रेस्क्यू किया
और जो है वो शेर जो है वो उसके मालिक के हवाले किया। लेकिन जब हमारी वाइल्ड लाइफ महकमे से बात होती है तो उनका ये कहना है कि उनकी कोशिश तो होती है कि इस तरह के जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स हैं, या तो जो लोग इसको रखना चाहते हैं उनके जो परमिट्स गवर्नमेंट इशू करती है उसके परमिट इशू करवाए जाएं। लेकिन दूसरी जानिब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि ये परमिट्स तो इशू होते हैं, लेकिन परमिट का मतलब ये नहीं है कि जो प्रोहिबिट एनिमल्स हैं वो आप जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है आप उसको रख सकें। उनके परमिट देने की जो बुनियादी वजह है वो ये है कि वो एनिमल्स जो हैं बेसिकली या तो आप फार्म हाउसेस के ऊपर रख सकते हैं, या कि जो रूरल जो कल्चर अपना जो कंट्री साइड के एरियाज़ होते हैं वहाँ पे इस तरह के एनिमल्स को जो है पाला जाता है और रखा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि गवर्नर सिंध की जानिब से भी एक इनिशिएटिव लिया गया है वाइल्ड लाइफ के हवाले से। उन्होंने कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी जर्मनी से मंगवाए थे और उनकी एक्सपर्टीज़ जो है हासिल करने के लिए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को भी उनकी हेल्प की डायरेक्शंस दी गई हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जो जर्मनी से एक्सपर्ट्स आए थे उनका ये भी कहना था कि ये जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं बेसिकली इनको जो रहने का और इनका जो लाइफस्टाइल होता है वो बेसिकली फॉरेस्ट में ही होता है। अगर इस तरह के एनिमल्स को अगर आप केज में लाके बंद कर देते हैं या अपने घरों में रखते हैं तो इससे अच्छी खासी इनकी लाइफ जो है वो भी कम होती है, और हम ये भी देखते हैं कि इनको अच्छी खासी हेल्थ के इश्यूज़ भी होते हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि अब जो लोग स्पेशली जो बिग कैट्स हैं जिसमें लॉयंस हो जाते हैं, टाइगर्स हो जाते हैं, उनके परमिट्स बनवा रहे हैं। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश होती है कि इस तरह के पेट्स को उनके मालकान को बताया जाए, या तो वो किसी कंट्री साइड में जाके इन एनिमल्स को कंपाउंडेड रखें या कि अपने फार्म हाउसेस के ऊपर। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि शहर कराची नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बासर एक तबका है वो अभी भी अपनी शो शाह के लिए जो है इस तरह के एनिमल्स अपने घरों में रखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनमें ख़ासी परेशानी पाई जाती है। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उनके स्पोक्स पर्सन हैं उनका ये भी कहना है कि जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का महकमा है वो अभी 60-40 के रेशो से जो है वो काम कर रहा है, जिसमें 40% जो है डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर्ड हैं और 60% जो हैं अभी तक उनकी सीट्स खाली हैं। पाकिस्तान में वाइल्ड लाइफ को लेके बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन सामने आती है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो कि बहुत ही कीमती जानवर हैं, जो जब वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की नज़र होते हैं या स्मगलिंग की नज़र होते हैं तो ये पाकिस्तान का जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं इनकी जो ब्रीड्स हैं स्पेशली ये पाकिस्तान में डे बाय डे हम देखते हैं कि डिक्रीजिंग की जानिब जा रही हैं, डाउनफॉल्स की जानिब जा रही हैं। जब हमारी वाइल्ड लाइफ की डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये जो डिपार्टमेंट है इसको कस्टम जो है वो फॉलो करती है कि कौन से एनिमल्स जो है वो स्मगल हो रहे हैं या दूसरे मुल्कों से जो एनिमल्स की ब्रीड जो है वो पाकिस्तान लाई जाती हैं, जो कि पाकिस्तानी लॉ के हिसाब से जिनको कहा जाता है कि ये यहाँ पे प्रोहिबिटेड एनिमल्स है। लेकिन हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से कोई ख़ासी अटेंशन नज़र नहीं आती हमारे वाइल्ड लाइफ को लेके, क्योंकि पाकिस्तान में ये वो ब्रीड्स हैं जो कि बरसों से जो है वो पाकिस्तान के फॉरेस्ट में पाई जाती हैं और ये बहुत ही अनमोल ब्रीड्स हैं जो कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। स्पेशली अगर हम बात करें पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ की तो दुनिया भर में ये भी रुझान देखा जाता है कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है वो अक्सर और बेशतर जो है उनकी एक रूटीन होती है फॉलोअप के लिए कि वो डिफरेंट फॉरेस्ट में जाके विज़िट्स करते हैं और जो वहाँ के एनिमल्स की नीड्स होती हैं उनको भी फुलफ़िल करते हैं और जो एनिमल्स जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है उनको मेडिकल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। लेकिन दूसरी जानिब जो हमारा वाइल्ड लाइफ का महकमा है उसमें बताया ये गया है कि 60 और 40 का रेशो सामने आ रहा है। 40% एम्प्लॉइज़ जो हैं वो हायर्ड हैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के अंदर, बल्कि जबकि 60% की जो सीट्स हैं वो अभी तक ताहाल जो हैं खाली हैं। अब ये समझ से बाहर है कि सिंध गवर्नमेंट स्पेशली
जहाँ पे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से बहुत से स्टेटमेंट्स तो दिए जाते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ का इदारा है उसको हम बड़ा मुस्तहकम करने जा रहे हैं, लेकिन जब हमारी वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट के लोगों से बात होती है तो वो ख़ासे परेशानी का सामना है उनको, और वो काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। अगर हम बात करें, ये जो प्रोहिबिटेड एनिमल्स रखने वाली माफिया है, ये पाकिस्तान में अभी भी ताहाल वो बड़ी एक्टिव नज़र आती है, और पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर जो है प्रोहिबिटेड एनिमल्स को जो है वो अपने साथ ले जा के घुमाया फिराया जाता है, जबकि जो दूसरी फैमिलीज़ वहाँ पे होती हैं बाज़ारों के अंदर, मार्केट्स के अंदर, वो काफ़ी खौफज़दा नज़र आती हैं। इस हवाले से सिंध की जो ओवरऑल सिचुएशन है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है वो इतना प्रोएक्टिव नज़र नहीं आता, और अक्सर बेशतर ये भी देखने में आता है कि कराची नहीं बल्कि सिंध भर में दूसरे सूबों से एनिमल्स की माइग्रेशन भी होती है। जब हमारी वाइल्ड लाइफ के डिपार्टमेंट से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिंध के अंदर नवंबर से लेके फ़ैब तक जो है वो यहाँ पे हंटिंग की जो है डिफरेंट इलाकों में जो है इजाज़त दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं जो एक बाअसर तबका है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, वो पाकिस्तान में आता है, और जो कि बाय लॉ जिन एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते, उन एनिमल्स की भी हंटिंग जो है वो सिंध ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में देखने को मिलती है। तो आज के शो में हमने आपको व्यूअर्स बताया कि सिंध का वाइल्ड लाइफ का डिपार्टमेंट जो है वो कितना प्रोएक्टिव है, और क्या क्या स्टेप्स जो हैं इन एनिमल्स को लेके, जो कि बड़े यूनिक एनिमल्स होते हैं जिनको पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बड़ा संभाल के रखा जाता है, उनकी ब्रीड को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि उस तरह से हमारी जो एंशिएंट ब्रीड्स हैं एनिमल्स की, उनको जो है उनकी टेक केयर नहीं की जा रही। और दूसरी जानिब ये जो ट्रैफिकिंग हो रही है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो उनकी ओरिजिनल ब्रीड्स होती हैं उनकी कोशिश होती है कि उन एनिमल्स को जो है वो अपने मुल्क में ही रखें, वो ब्रीड्स दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो ट्रांसफ़र ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि नेचुरली एक बड़ा डीप एनिमल्स का रूट्स है, जहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर और जो माउंटेन्स हैं यहाँ पे हमारे एनिमल्स को जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है उसकी ट्रैफिकिंग भी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को जो है एक प्रॉपर जो है लॉ बनाना पड़ेगा, जिससे हमारे जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं उनको संभाला जा सके। आज के शो में हमने आपको एक और माफिया को एक्सपोज करते हुए दिखाया। डोंट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।